स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ पीके सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी। आज के वीडियो लेक्चर में हम जेनेटिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से भी रिलेटेड है, डाई हाइब्रिड क्रॉस से भी रिलेटेड है, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, सभी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आज हम सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन को आपको समझना है, फिर उसके बाद मैं आपको आंसर सॉल्व करके बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है? यदि एक विषम युग्मजीव, विषम युग्मजीव मीन्स हेटेरोजाइगस, यदि विषम युग्मजीव हेटेरोजाइगस गोल बीज वाले पादप का क्रॉस अप्रभावी, मतलब रेसेसिव, जनक से कराया जाता है तो परिणाम ज्ञात कीजिए। परिणाम, रिजल्ट निकालना। तो क्वेश्चन को आपको समझना है कि पहले तो ये देखना है कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो हम देख पा रहे हैं, हमने एक ही कैरेक्टर दिया हुआ है, गोल बीज, राउंड सीड है, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। एक जोड़ी कैरेक्टर है यहाँ पर, मोनोहाइब्रिड है। अब इस मोनोहाइब्रिड में जो पेरेंट्स हैं उनका हम पेरेंट्स को डिसाइड कर रहे हैं। कह रहे हैं विषम युग्मजीव गोल के लिए हम जानते हैं राउंड आर लेते हैं, लेकिन ये चूंकि हेटेरोजाइगस है इसलिए कैपिटल आर के साथ कैसा रहेगा, स्मॉल आर रहेगा। का क्रॉस अप्रभावी जनक से कराते हैं, तो कैपिटल आर प्रभावी है तो इसका प्रभावी क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, पेरेंट्स हो जाएंगे। अब इसके बाद हम इनसे क्या बनाएंगे, गैमीट, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ये क्या हो गए, गैमीट हो गए। ठीक है। अब हम क्रॉस करा देंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, और स्मॉल आर स्मॉल आर, और ये हमें कौन सी जनरेशन प्राप्त हो गई, F1 जनरेशन। ठीक है। अब यहाँ पर जो संतति है वो ऑफ स्प्रिंग जो किस तरीके की प्राप्त हो रही है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि राउंड सीड ले रहे हैं, गोल बीज, आर के सिंबल से आप इसको लाल पुष्प, रेड फ्लावर या व्हाइट फ्लावर मत समझ लेना। रेड फ्लावर, व्हाइट फ्लावर जो है, जिसका हमने स्नैपड्रैगन में एग्जाम्पल पढ़ा है, हमने पहले जो वीडियो देखे हैं उसमें हमने मेंडलवाद के एक्सेप्शन पढ़े थे। उन एक्सेप्शंस में हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पढ़ा था और कंप्लीट डोमिनेंस को पढ़ा था, तो कोडोमिनेंस को। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मैंने आपको बताया था कि लाल और सफ़ेद फूल वाले प्लांट जब हम लेते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर और उनमें क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन में पिंक टाइप की जो ऑफ स्प्रिंग है, पिंक टाइप के जो फ्लावर है वो प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन वहाँ बात फ्लावर की थी और वहाँ एग्जाम्पल भी था हमारे पास स्नैपड्रैगन का। यहाँ ये सिंपल मेंडलिज्म का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, सिंपल मेंडलवाद का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो मेंडल के अकॉर्डिंग ही आएगा। ये जो है ये किस टाइप का होगा, हेटेरोजाइगस रेड, और ये भी कैसा होगा, हेटेरोजाइगस रेड। ये कैसा हो जाएगा, होमोजाइगस, सॉरी मैंने वही रेड ही ले लिया, रेड बोलने के आपको उस बात को बताने के चक्कर में। तो ये हो गया हेटेरोजाइगस राउंड, और ये भी कैसा हो गया, हेटेरोजाइगस राउंड। ये हो गया होमोजाइगस रिंकल्ड,
ये भी कैसा हो गया, होमोजाइगस रिंकल्ड। देखिए बिल्कुल सिंपल सा निकल कर आ गया। कई बार हम एग्जाम में क्वेश्चन देख लेते तो हम समझ लेते हैं कोई क्वेश्चन हो गया, बना के पूछ लिया, न्यूमेरिकल पूछ लिया, और हम उसे सॉल्व करने के बजाय कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन चूज कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना कितना सारा 2 मिनट में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और हमें यानी इसमें कोई मार्क्स कटने की भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, फुल में से फुल मार्क्स आते हैं। तो बनाकर यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसे इजी गोइंग कर सकते हो। बिल्कुल इजी गोइंग क्वेश्चन है, आपको केवल पेरेंट्स का जो है वो निर्धारण करना था कि पेरेंट्स किस तरीके के हैं। तो रिजल्ट निकालने का प्रोसेस तो सेम है। अब हम ये रिजल्ट निकाल लेंगे। रिजल्ट क्या निकाल लेंगे, फिनोटाइप निकाल लेंगे, और क्या निकाल लेंगे, जीनोटाइप निकाल लेंगे। यस, तो फिनोटाइप वही जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि केवल आपको आउटर एक्सटर्नल कैरेक्टर देखना है, जिसमें 2 गोल हैं और 2 कैसे हैं, रिंकल्ड अराउंड एंड रिंकल्ड। अतः रेशो क्या आ गया, 1:1। और यदि हम जीनोटाइप निकालें जिसमें हम हेटेरो और होमो में देंगे तो भी कितना आएगा, 2:2। तो रेशो क्या जाएगा, 1:1। इट मीन्स आप दोनों तरीके से देख सकते हो, आप रिजल्ट के आधार पर भी देख सकते हो, आप पेरेंट्स के आधार पर भी देख सकते हो। आप क्या समझ पा रहे हैं, ये क्रॉस कैसा है, इसको हमने इसकी डेफिनेशन दी है। आप माइंड पर जोर डालिए, सोचने की कोशिश कीजिए। आपको मैंने जो डेफिनेशंस पुराने जेनेटिक्स की वीडियो में बताई हैं उन्हीं में से ये क्रॉस है। हाँ, ये पहचानने की कोशिश कीजिए तो आप पहचानेंगे कि यदि एक विषम युग्मजी F1PD की विषम युग्मजी संतति का क्रॉस किसी अप्रभावी जनक से कराया जाता है तो इस क्रॉस को क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं, परीक्षण संकरण कहते हैं। और यदि यहीं पर प्रभावी जनक होता, कैपिटल आर होता, तो इस क्रॉस को हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो ये तो वो हमारा एक क्वेश्चन जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित था, जो कि टेस्ट क्रॉस पर आधारित था। नेक्स्ट अब हम जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक बार डाईहाइब्रिड क्रॉस हम पहले भी पढ़ चुके हैं और दोबारा भी देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या आएगा। क्वेश्चन, यदि एक लंबे बैंगनी पुष्प वाले पादप का क्रॉस बोले, या मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, जनक जो है इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं हम चाहे तो। लंबे बैंगनी विषम युग्मजी कर देते हैं, लंबे बैंगनी विषम युग्मजी पुष्प वाले पादप का, लंबे बैंगनी पुष्प वाले विषम युग्मजी पादप का क्रॉस। ओके, क्रॉस बोने व सफेद पुष्प वाले पादप से कराया जाता है तो क्या करना है, परिणाम ज्ञात कीजिए। परिणाम तो देखिए क्या इसमें चेंज है, डाईहाइब्रिड क्रॉस है क्योंकि यहाँ पर हमें 2 कैरेक्टर दिखाई दे। ओके, जनक ले लेते हैं, हमसे कहा है लंबे और बैंगनी, लेकिन कैसा प्लांट है, विषम युग्मजी। तो पहले देखिए लंबे के लिए विषम युग्मजी बनाइए, कैपिटल टी स्मॉल टी। बैंगनी के लिए विषम युग्मजी बनाइए, बैंगनी के लिए हम प्रतीक सिंबल लेते हैं, कोई मान लेते हैं बैंगनी के लिए, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया वी, ले लेते हैं, चलो वी, तो कैपिटल वी और स्मॉल वी। तो ये तो हो गया हमारा ये वाला जनक लंबा बैंगनी विषम युग्मजी। ओके, और इसका बोने और सफेद से कराना है तो बोने तो कैसे हो गई, स्मॉल डी टी, सफेद कैसे हो गई, स्मॉल डी टी। और ये आपके पास क्या प्राप्त हो गए, आपको पेरेंट्स प्राप्त हो गए।
अब इनसे आपको क्या करना है, इनसे आपको वही गैमीट बनाने हैं। ओके, तो इससे आप अलग करो पहले, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल वी, इनको भी अलग कर दो, स्मॉल टी स्मॉल वी स्मॉल वी। तो गैमीट बना लो, पहले का तीसरे से, पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से और दूसरे का चौथे से। या मैंने आपको बता ही रखा है कि अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, तो जो पहले होता है वो पहले लिखा जाता है, जो बाद में वो बाद में। सेम कैरेक्टर होता है तो पहले कैपिटल लेटर लिखते हैं, बाद में स्मॉल लिखते हैं। जैसे टी का टी से कराएंगे तो पहले कैपिटल टी आएगा, वी का वी से कराएंगे तो पहले कैपिटल वी आएगा। लेकिन टी और वी का क्रॉस करा रहे हैं तो जो पहले लिखा है वो पहले, जो बाद में लिखा है वो बाद में। तो यहाँ भी क्रॉस करा देते हैं, स्मॉल टी स्मॉल वी स्मॉल टी स्मॉल वी स्मॉल टी स्मॉल वी और स्मॉल टी स्मॉल वी। ये आ गए हमारे पास। इनसे हम F2 जनरेशन जब प्राप्त करेंगे तो किस तरीके से प्राप्त करेंगे वो आप देख लीजिए। वही हम चेकर बोर्ड बनाएंगे, चेकर बोर्ड बनाकर इसमें वही हम कितने कॉलम बना देंगे, 25। पहले कॉलम को चीर देंगे, मेल गैमेट हो गए, फीमेल गैमेट हो गए, इनको आप मेल मान लो और इसको आप क्या मान लोगे, फीमेल मान लोगे, इस तरीके से। ओके, फिर आप क्रॉस कराओगे, पहले जैसे मैंने बता रखा है टी के साथ टी को रखना है, टी के साथ बी को रखना है, इधर से क्रॉस शुरू कराएंगे, चारों कॉलमों को भरेंगे। जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, कैपिटल टी स्मॉल वी स्मॉल वी, कैपिटल टी स्मॉल वी स्मॉल वी, कैपिटल टी कैपिटल वी स्मॉल वी, और इसका इससे कराएंगे तो स्मॉल वी और स्मॉल वी। इस तरीके से आप क्रॉस कराओगे और आपको 16 ऑफ स्प्रिंग प्राप्त हो जाएगी, जैसा कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में होती है। 16 ऑफ स्प्रिंग प्राप्त करने के बाद, जैसे मैंने आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस बताया, आप डाइहाइब्रिड क्रॉस का वीडियो भी प्लेलिस्ट में जूलॉजी वीडियोज में जाके देख सकते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस को। उसी तरीके से आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस कराना है, डाइहाइब्रिड क्रॉस करा के 16 प्लांट्स प्राप्त करने हैं। उसके बाद आपको उनका फिनोटाइप निकालना है, डिफरेंशिएट करके नाम देकर कि किस तरीके के प्लांट हमें प्राप्त हुए हैं, उससे उन नाम वाले प्लांट्स को छांट के उनकी संख्या को अलग अलग करके आपको जीनोटाइप और इनको अलग अलग करके कि कितने कैपिटल टी वाले हैं, कितने कैपिटल वी वाले हैं, स्मॉल वाले हैं, उनको अलग अलग करके आपको जीनोटाइप निकालना है, जो कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस तरीके से यदि हमें कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से उसको सोल्व करते हैं। देखिए, एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि यदि दोनों ही पेरेंट जो हैं आपको होमोजाइगस दिखाई दे रहे हैं तो आप अपना जो रिजल्ट है वो F2 जनरेशन में जाके निकालेंगे। एक बार F1 जनरेशन निकालेंगे, फिर उससे क्या निकालेंगे, F2। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन में हेटेरोजाइगस पेरेंट दिया हुआ है, कोई एक भी पेरेंट हेटेरोजाइगस दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट F2 की डी निकाल दो, उसे डायरेक्ट आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालने हैं, तो उसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आज हमारी बात हुई जेनेटिक्स वीडियो की प्रॉब्लम्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।